भूतनी और बबलू की टपरी। गांव का नाम था छोटा चांदपुर। यह एक शांत और प्यारा सा गांव था, लेकिन इस गांव की एक बात अजीब थी। यहाँ कोई रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि गांव की सीमा पर थी ठाकुर हवेली, एक पुरानी, टूटी फूटी, जाले और घास से भरी हवेली। कहा जाता था वहां भूतनी कमला का वास है। लोग कहते थे कमला पहले इंसान थी, बहुत अच्छी चाय बनाती थी। उसकी दुकान इतनी चलती थी कि दूर दूर से लोग आते थे। पर एक दिन किसी ने उसके चाय के स्टॉल को आग लगा दी। वो जल गई और तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। हर रात चाय मांगती है। अब आते हैं हमारे हीरो बबलू पर। बबलू सिर्फ 11 साल का था, लेकिन उसका सपना था बबलू की टपरी खोलने का। वो गली गली में नकली चाय की दुकान लगाता, लोगों को अखबार पढ़कर सुनाता और चाय का ढोंग करता। उसकी बहन पिंकी हमेशा कहती, भैया आप पगला गए हो। भूतनी कमला आ गई तो बबलू हंसकर कहता, अगर वो सच में आती है तो मैं उसे भी चाय पिलाकर दोस्त बना लूंगा। एक रात दादी ने उन्हें बुलाया और कहा, बबलू, पिंकी, सुनो, आज तक जो भी उस हवेली गया वापस नहीं आया। भूतनी कमला अब भी चाय मांगती है, और अगर उसे नहीं मिले तो वो खुद बना लेती है, बच्चों की आंखों से, बड़ों की नाक से और डरपोकों के पसीने से। पिंकी कांप गई। बबलू बोला, दादी, ये सब डराने के लिए है। अगर वो चाय की इतनी दीवानी है तो मैं उसे स्पेशल इलायची वाली चाय दूंगा। अगले दिन बबलू ने स्कूल में अपने दोस्तों को बुलाया, गप्पू और लल्ली। सुनो, मैं आज रात ठाकुर हवेली जाऊंगा, चाय बनाकर भूतनी को पिलाऊंगा। गप्पू के तो होश उड़ गए, तू मर गया रे, वो तो आदमी की चमड़ी से चाय छानती है। लल्ली बोली, अगर तू गया तो हम भी चलेंगे। पिंकी भी बोली, मैं भी साथ चलूंगी। बबलू मुस्कुराया, तो तैयार हो जाओ, आज रात 9 बजे बबलू की टपरी भूत स्पेशल खुलेगी। रात के 9 बजे सब बच्चे टॉर्च, गैस स्टोव, चाय पत्ती, दूध और अदरक लेकर हवेली के सामने पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद ची की आवाज से खुला। अंदर घुप्पा अंधेरा, दीवारों पर जाले और एक आवाज, चाय। कोई चाय देगा मुझे। पिंकी डर के मारे बबलू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। बबलू कांपते कांपते स्टोव जलाता है। आ रही है चाय, कमला दीदी। जैसे ही बबलू ने चाय उबाली, एक धुआंधार नीली रोशनी के साथ भूतनी कमला प्रकट हुई। वो लंबी थी, सफेद साड़ी में, बाल उलझे हुए, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कौन हो तुम बच्चे? उसने पूछा। बबलू ने डरते हुए कहा, मैं बबलू हूँ और ये मेरी बहन पिंकी। हमने आपके लिए चाय बनाई है। कमला की आंखें चमक उठी, अदरक डाली। हाँ, और थोड़ा इलायची भी। भूतनी ने चाय पी और अचानक से ठहाका मारकर हंसी। वाह, ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी वापस आ गई। बच्चे, तुमने मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। बबलू बोला, अगर आप चाहें तो हम आपकी चाय की दुकान फिर से शुरू कर सकते हैं। भूतनी कमला की आंखों से आंसू बह निकले। भूत के आंसू भी नीले रंग के होते हैं। अब हवेली के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा, कमला टी हाउस, डे फॉर ह्यूमंस, नाइट फॉर घोस्ट्स। दिन में बबलू और पिंकी चाय बेचते और रात को भूतनी कमला आती अपने भूत दोस्तों के साथ। वहाँ एक पिशाच आता जो सिर्फ नींबू चाय पीता था, एक चुड़ैल आती जिसे तुलसी वाली चाय पसंद थी, और एक बूंद बूंद में डूबा भूत था जिसे सिर्फ ठंडी चाय पसंद थी। अब गांव वालों ने डरना बंद कर दिया था। बब्बन चाचा भी रोज जाकर कहते, बबलू बेटा, एक चाय कमला बिटिया के लिए और एक मेरे लिए। कमला अब बच्चों को डराती नहीं थी। वो उनकी कहानियां सुनती और अपनी सुनाती। दादी भी अब शाम को वहीं बैठकर किस्से सुनाती। पिंकी बोली, भैया, भूत अगर अच्छे हों तो दोस्त बन जाते हैं। बबलू बोला, और अगर उन्हें अदरक इलायची वाली चाय मिल जाए तो जिंदगी लौट आती है। कमला हंसी और बोली, बच्चों, डर सिर्फ अंधेरे का होता है, अगर दिल में प्यार हो तो भूत भी हंसते हैं। शिक्षा, हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। दोस्ती और समझदारी से डर को हंसी में बदला जा सकता है। और सबसे जरूरी, चाय में अदरक और प्यार जरूर होना चाहिए।